की सब्सिडी छोड़ने की अपील कर रहे हैं ताकि गरीबों को रसोई गैस का लाभ मिल सके। वहीं मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में बीजेपी की एक महिला नेता पीएम के मंसूबों पर पानी फेरने में लगी हुई है। बीजेपी महिला मोर्चा की नवनियुक्त अध्यक्ष इंदिरा गर्ग अवैध रूप से वाहनों में गैस भरवाते हुए कैमरा में कैद हुई है। साथ ही एक टंकी के 850 रुपए भी लेती हुई दिखाई दे रही है। जिस मकान में गैस भरी जा रही है वो इंदिरा गर्ग का सुसनेर स्थित मकान का पिछला हिस्सा है, जहां पर गैस भरने वाली मोटर के पास इंदिरा गर्ग खुद इस अवैध धंधे को अंजाम दे रही है। देखिए कैसे, जहां गैस भरने वाली मोटर के पास इंदिरा गर्ग खुद इस अवैध धंधे को अंजाम दे रही है। इंदिरा गर्ग का भतीजा कमल बड़े गर्व के साथ ये कहता है कि बड़ी मम्मी की नरेंद्र मोदी से सीधी जान पहचान है, उन्हें मोदी जी से मिलने के लिए परमिशन तक नहीं लेनी पड़ती। पूरे घटनाक्रम पर जिला आपूर्ति अधिकारी का कहना है कि उन्हें इस तरह की कभी कोई शिकायत नहीं मिली है। हमारे माध्यम से ही यह घटना उनकी जानकारी में आई है। वो जल्द ही पूरे घटनाक्रम की जांच करवाकर उचित कार्रवाई करेंगे। किरण चुप रहे ना। हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है वीरेंद्र। ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है ये कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी की नेता कर रही है, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है। इस तरह के फर्जीवाड़े को वो यहाँ पर अंजाम दे रही है, क्या कहा जाए? लेकिन निश्चित रूप से एक तरफ प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि गांव की महिलाओं को मुक्ति मिले, चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिले। उज्ज्वला योजना उन्होंने शुरू की, 2 करोड़ सिलेंडर बांटने का दावा किया और सब्सिडी छुड़ाने की अपील लोगों से कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी की एक नेता इस तरह का कृत्य कर रही है और निश्चित रूप से ये सब्सिडी वाले सिलेंडर ही हैं जिनको गरीबों के पास जाना चाहिए, बजाय उसके वो ब्लैक कर रही है, वाहनों में उनकी डील कर रही है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। और दूसरी तरफ उसके भतीजे का ये दावा कि सीधे प्रधानमंत्री से कनेक्शन है इस महिला का, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक तरह से कहा जाए इसको अलामी के रूप में लेना चाहिए बीजेपी को। और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई सत्ता के रसूख में, और 15 दिन पहले वो मुश्किल बीजेपी की अध्यक्ष बनी है। निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए और हम कोशिश भी करेंगे कि बीजेपी के बड़े नेताओं से, प्रदेश अध्यक्ष से भी इस बारे में बात करें कि आखिरकार जो गरीबों का हक है उसको ये महिला कैसे मार सकती है और किस तरह से इस अवैध कृत्य को अंजाम दे रही है। अच्छा, एक बड़ा सवाल यहाँ पर वीरेंद्र ये भी उठता है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? अब तो ये सुर्खियों में आ गया है पूरा मामला। किसी और पार्टी से जुड़ा कोई नेता होता या फिर कोई आम जनता में से कोई नागरिक निकला हुआ होता और उसकी तरफ से इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया होता तो शायद अब तक कहाँ की कहाँ पहुंच गई होगी कार्रवाई। तो आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरह की कार्रवाई इन पर अब होनी बनती है और क्या उम्मीद की जाए, कब ये कार्रवाई हो सकती है? देखिए, 2 तरह की कार्रवाई इनके ऊपर हो सकती है। तो ट्रांसपोर्ट विभाग भी कार्रवाई कर सकता है इनके ऊपर कि वो अवैध रूप से रिफिलिंग कर रही है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। और दूसरा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग भी इस बात को लेकर कार्रवाई कर सकता है कि आखिरकार वो कैसे सब्सिडी के सिलेंडर से उनका दुरुपयोग कर रही है और वाहनों में उसकी रिफिलिंग कर रही है। तीसरी कार्रवाई पुलिस भी कर सकती है। लेकिन साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि चूंकि वो सत्ताधारी पार्टी की नेता है, जिले की अध्यक्ष है और अपने आप में अहमियत रखता है सत्ताधारी पार्टी का जिलाध्यक्ष, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि समय ने जब इस खबर को दिखाया है, एक्सपोज किया है, अब कार्रवाई हो, इस बात की उम्मीद की जाए। चलिए उम्मीद करते हैं।